चलो देखो सभी लोग, होमोलोगस सीरीज किसी को डाउट था? बताओ मुझे। किसी को डाउट था होमोलोगस सीरीज क्या है इसमें? श्रावणी, गायत्री, आरुष, तृप्ति। समझ में आया इतना? रिप्लाई करो, चैट में रिप्लाई करो। आरुष, गायत्री, श्रावणी, तृप्ति। रिप्लाई करो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ होमोलोगस सीरीज का, अल्कीन्स का। दूसरा जो एग्जांपल है हमारे पास होमोलोगस सीरीज का, दैट इज एल्कीन। एल्कीन इज CnH2n। ये एल्कीन होता है ना। एन की वैल्यू वेरी करती है 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इस टाइप से। तो एन इक्वल टू 1 नहीं होता है यहाँ पे, ध्यान रखना। एन इक्वल टू 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, डॉट डॉट सो ऑन सो फोर्थ। तो एन इक्वल टू 2 है तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हमारा फॉर्मूला बनेगा C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, CCH12। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका आईयूपीएसी नेम जो होगा, IUPAC will be अथीन या एथीन। दिस इज प्रोपीन, दिस इज ब्यूटीन, दिस इज पेंटीन एंड दिस इज हेक्सीन। इतना क्लियर है बेटा सभी को? इतना क्लियर है सभी को? एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, है ना। एन इक्वल टू 7 लिया तो हेप्टीन भी बन जाएगा। ठीक है, एन इक्वल टू 7 लिया तो हेप्टीन भी बन जाएगा। ओके। अब इनके स्ट्रक्चर थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने C2H4 लिखा, तो C2H4 कैसे होगा? C डबल बॉन्ड C होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अगेन कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनेंगे, 2 बॉन्ड यहाँ पे, 3 और 4। ठीक है, इधर भी 1, 2 और 2, 4। बट इन सभी में क्या प्रेजेंट है? C डबल बॉन्ड C इज प्रेजेंट। ये ध्यान रखना है। ठीक है। अल्केन में क्या प्रेजेंट है? अल्केन में प्रेजेंट था C सिंगल बॉन्ड C। वैसे ही अल्कीन में क्या प्रेजेंट है? C डबल बॉन्ड C। इतना समझ में आया सभी को? प्रोपीन बना तो कैसे बनाओगे आप? प्रोपीन हो जाएगा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, H H H। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 बॉन्ड्स हैं, 1, 2, 3, 4 बॉन्ड्स हैं। सभी में कार्बन के 4 बॉन्ड्स ही हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? रिप्लाई करो सभी लोग। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फातिमा क्लियर है बेटा? फातिमा शायद आप फर्स्ट सेशन में नहीं आए थे, है ना। लिख लो सारे बच्चे। इतना समझ में आया सभी को? रिप्लाई करो चैट में, यस और नो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चैट में रिप्लाई करो, यस और नो। सानिका क्या डाउट है बताओ? सानिका टेल मी, क्या डाउट है? सानिका, सनिष्का, सनिष्का क्या डाउट है बेटा बताओ। ठीक है सनिष्का, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। होमोलोगस सीरीज का मतलब है एक ऐसी सीरीज जो एक फैमिली ऑफ कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करे, है ना। अ होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कंपाउंड्स विच हैव ए कॉमन जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला सेम है, ये जनरल फॉर्मूला है ना। ये जनरल फॉर्मूला सेम है ना। इसी में आप अलग अलग एन की वैल्यूज पुट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आ जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है। अल्किन का होमोलोगस सीरीज, ओके आरुष। अल्किन का होमोलोगस सीरीज है CnH2n।
जहां पे एन की जो वैल्यू वेरी करती है वो 2, 3, 4 टाइप से वेरी करती है, डॉट 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 डॉट, है ना। तो जब एन इक्वल टू 2 होगा तो इसका नाम एथीन होगा, 3 होगा तो प्रोपीन। अच्छा, एक एक फन फैक्ट क्या है, अगर एन इक्वल टू एक कार्बन है तो मेथ है, 2 कार्बन है तो एथ है, ये बात हर जगह कॉमन है। 3 कार्बन है तो प्रोप है, ध्यान से देखना सब लोग, है ना। 3 कार्बन है तो प्रोप है, 4 है तो ब्यूट है, 5 है तो पेंट है, 6 है तो हेक्स है। ये सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रही है। 2 कार्बन है तो एथ है, 3 है तो प्रोप है, 4 है तो ब्यूट है, 5 है तो पेंट है, 6 है तो हेक्स है। इनफैक्ट पूरी आईयूपीएसी में सेम ट्रेंड फॉलो होता है ना, नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से। ये जो रूट वर्ड है, इसको हम रूट वर्ड बोलते हैं, ये सेम रहता है सभी के लिए। ये बात समझ में आ रही है। अब चाहे वो अल्कोहल हो चाहे एसिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से जो रूट वर्ड है वो फिक्स रहते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो कॉमन फॉर्मूला आया वो आया CnH2n। एन की वैल्यू 2 होगी तो होगा एथीन, 3 होगी तो प्रोपीन, 4 होगी तो ब्यूटीन, 5 होगी तो पेंटीन, और 6 होगी तो हेक्सीन। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कि सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट है सभी मॉलिक्यूल्स में। क्या प्रेजेंट है? सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट है। एक क्वेश्चन जो तुम पूछ सकते हो कि क्या क्या मल्टीपल सी डबल बॉन्ड सी हो सकते हैं? द आंसर इज यस, डबल बॉन्ड मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को? क्लियर है बेटा सभी को? बहुत बढ़िया सनिष्का। आरुष क्लियर है बेटा? आरुष टेल मी। आरुष मेरे बच्चे। ठीक है, वेरी गुड। अब अगली जो होमोलोगस सीरीज है वो है अल्काइन, है ना। अगली जो होमोलोगस सीरीज है दैट इज अल्काइन। अल्काइन कैसे लिखेंगे? मैं तुम्हें 2 होमोलोगस सीरीज और बताऊंगा, एक अल्कोहल एक एसिड, है ना। अल्काइन की अगर बात की जाए तो उसका फॉर्मूला है CnH2n-2, है ना। CnH2n-2, एन की वैल्यू वेरी करती है 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। तुम पूछ सकते हो सर एक कार्बन क्यों नहीं है, वाई नॉट 1 कार्बन? तो हमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए? सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी तभी मिलेगा जब मिनिमम 2 कार्बन होंगे, है ना, वरना नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हर एक मॉलिक्यूल में कम से कम एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी क्या है, प्रेजेंट है। एग्जाम्पल देखो, एन इक्वल 2 ले लो, एन इक्वल टू 3 ले लो, एन इक्वल टू 4 ले लो। तो 2 लिया तो फॉर्मूला बनेगा C2H2, है ना, C3H4, C4H6। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले बनेंगे। तो C2H2 क्या होगा बेटा? C2H2 का नेम है, आईयूपीएसी नेम, इथाइन। सुना है सबने स्कूल में? नहीं सुना है? नहीं सुना है तो यहां पे देख लो, है ना। इसका नाम होगा इथाइन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसका आईयूपीएसी नेम होगा इथाइन। क्या तुम सोच के मुझे सेकंड वाले का आईयूपीएसी नेम बता सकते हो? रूट वर्ड तुम्हें पता है, प्रॉप है। रूट वर्ड तुम्हें पता है, प्रॉप है। टेल मी द आईयूपीएसी नेम। टेल मी द आईयूपीएसी नेम, चैट पे लिख के भेजो। आरुष, श्रावणी, फातिमा, रिप्लाई करो। वेरी गुड, वेरी गुड। तृप्ति का आंसर सही है, फातिमा का भी आंसर सही है, बहुत ही बढ़िया, है ना, बहुत ही बढ़िया। बहुत होशियार बच्चे हमारे, है ना। तो दिस इज प्रोपाइन। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? गायत्री ने भी सही बताया, श्रावणी ने भी सही बताया, बहुत अच्छे। फोर वाले का बताओ क्या नाम होगा? फोर वाले का नाम बताओ। एन इक्वल टू 5 भी ले सकते हैं, एन इक्वल टू 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, C5H8 हो जाएगा, C6H10 हो जाएगा। ठीक है, गायत्री ने सही बताया, ब्यूटाइन, तृप्ति, आरुष, फातिमा सभी ने सही बताया, है ना। ब्यूटाइन एज वेल एज पेंटाइन, बहुत अच्छे, है ना, बहुत ही बढ़िया। तो दिस विल बी ब्यूटाइन, दिस विल बी पेंटाइन, एंड द लास्ट वन विल बी हेक्साइन। बहुत ही बढ़िया, है ना, सही बच्चों को समझ आ रहा है। स्ट्रक्चर मैं खुद से बता देता हूं।
तो पहले वाले में दो कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर होगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी होगा, इधर एच और इधर एच लगेगा। दूसरे वाले में सी ट्रिपल बॉन्ड सी होगा, एक कार्बन होगा, इसमें एक एच होगा, यहाँ पे तीन एच लगे होंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोपाइन। ब्यूटाइन में देखो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, चार कार्बन है, मैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हूं, यहाँ पे एच है, यहाँ पे तीन एच लग जाएंगे, एक दो तीन, यहाँ पे दो ऑलरेडी लगे हैं तो दो एच लग जाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बनाया, नंबर वन लोकेशन पे, तो इसे मैं वन ब्यूटाइन बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? वन ब्यूटाइन। ठीक है, क्यों क्यों बोला वन? क्योंकि मैंने फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगाया है ना, कार्बन की नंबरिंग की मैंने, जिसे वन ब्यूटाइन कह सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? लिख डालो मेरे बच्चे, इसको नोट कर लो, इसका स्ट्रक्चर बना लो ये इथाइन वाला। ठीक है, बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे। इसका स्ट्रक्चर बना लो, एथाइन और प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बना लो सभी लोग, है ना, पूछ सकते हैं बोर्ड्स में। ओके, जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स प्लीज। अच्छा, कल बोर्ड ये कल मैथ्स का लेक्चर फिक्स कर दिया है सभी बच्चे। कल मैथ्स का लेक्चर फिक्स कर दिया है ना। 6:30 से स्टार्ट होगा, मैं टाइम कंफर्म कर रहा हूँ बस सर से। 6:30 से स्टार्ट होगा 7:45 तक। ठीक है, टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। सुन रहे सभी लोग? टॉपिक विल बी ट्रिग्नोमेट्री। चलो आगे देखो। देखो, पेंटेन हेक्सेन भी बना सकते हैं, चाहो तो बना लो। पेंटेन कैसे बनाओगे, मैं अलग से बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वन पेंटाइन का है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन और पांच कार्बन। यहाँ पे एच लग जाएगा, यहाँ पे तीन एच लग जाएंगे, बाकी सब जगह दो दो एच लगेंगे। हर कार्बन के चार ही बॉन्ड बनने चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा वन पेंटाइन। ठीक है, कैसे बोला वन पेंटाइन? क्योंकि कार्बन नंबर वन पे ट्रिपल बॉन्ड था। ठीक, वैसे हेक्सान भी बना सकते हैं हम लोग, छह कार्बन होंगे, एग्जैक्टली सेम वे से। 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज वन हेक्साइन। ठीक है, सब बच्चे लिख डालो। हाँ आरुष, बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाएंगे, डोंट वरी। जो भी डाउट्स हैं फ्रैंकली पूछना, समझ में आ रहा है? ये मत सोचना कि अरे बाकी लोग क्या सोचेंगे, तो फिर वो समझ में नहीं आएगा, मतलब पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। जो भी डाउट्स हैं फ्रैंकली पूछने हैं सर से, आगे नहीं बढ़ना है वरना। ठीक है, हाँ, सभी को जो भी डाउट्स आ रहे हैं प्लीज आस्क, क्योंकि ये लेक्चर लेने का पर्पज ये है कि तुम्हें चीजें समझ में आए, वरना खाली अगर ऐसे ही देखना तो फिर क्या क्या ही फायदा है, फिर तो तुम यूट्यूब से भी देख ही सकते हो ना फिर, है ना। इन लेक्चर्स का सिर्फ एक पर्पज है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए और बोर्ड में अच्छा होना चाहिए। अगर आपको समझ में यहां भी नहीं आया तो फिर कोई मतलब नहीं इन लेक्चर्स का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो भी डाउट्स हैं फ्रैंकली पूछने हैं आपको। कोई टीचर तुम्हें डाउट से जज नहीं करेगा कि अरे छोटा डाउट पूछा बड़ा डाउट पूछा, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, अगला जो होमोलोगस सीरीज है मेरे पास वो अल्कोहल्स का है। क्या है? अल्कोहल्स। देख लो आप लोग चाहे तो, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स।
अल्कोहल हमारे लिए बड़े काम के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स हमारे लिए तो काम के हैं, बहुत लोगों के लिए काम के मॉलिक्यूल्स हैं, बताता हूं क्यों। ठीक है। अल्कोहल्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं वो एथनॉल है। कहाँ यूज होता है? ये मेडिकल फील्ड में एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज होता है ना। इसका नाम एथनॉल है, आईयूपीएस नेम एथनॉल है, ठीक है। और इसका जनरल नेम है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। हॉस्पिटल वाले से स्पिरिट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? स्पिरिट। क्या बोलते हैं बेटा? स्पिरिट। तो जब भी कोई सर्जरी होती है, किसी पेशेंट की सर्जरी करनी है, तो इंस्ट्रूमेंट्स को अल्कोहल में वॉश करते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया वायरस ना रह जाएं। समझ में आया? और अगर बैक्टीरिया रह गए तो अगला पेशेंट जो जिसका ऑपरेशन होगा वो बीमार पड़ जाएगा सेम बैक्टीरिया से। गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले इंस्ट्रूमेंट्स को साबुन से वॉश करते हैं, फिर अल्कोहल में डाल के उसे डिसइंफेक्टेंट करते हैं, है ना। तो डिसइंफेक्ट करने से क्या होता है, उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह रह गए प्रीवियस सर्जरी से वो रिमूव हो जाते हैं। क्लियर है सभी को? तो पहला एप्लीकेशन बताया मैंने डिसइंफेक्टेंट की तरह। दूसरा यूज करते हैं सिरप्स में एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। जो तुम कफ सिरप पीते हो, तुम होम्योपैथिक दवाइयां खाते हो, उन सब में अल्कोहल इसी एथेनॉल का एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। तीसरा यूज इसमें पेट्रोल में ब्लेंडिंग में यूज करते हैं। पेट्रोल में 10 से 20% एथेनॉल होता है, प्लस 80 to 90% क्या होता है? पेट्रोल होता है ना। अभी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है उसमें पेट्रोल में हम लोग क्या ब्लेंड कर रहे हैं? एथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं। समझ में आया सभी को? और क्या यूज है एथेनॉल का? हम इससे बहुत सारे परफ्यूम्स बनाते हैं, सेंट बनाते हैं ना। फूड ग्रेड सेंट्स बनाते हैं इससे, ठीक है। बहुत से लोग इन्हें इसी अल्कोहल को एज ए हार्ड ड्रिंक, है ना, कंज्यूम करते हैं ना। तो ड्रिंक्स में भी यूज करते हैं, बट अगेन इट इज नॉट हेल्दी, इट इज वेरी अनहेल्दी, है ना। लीवर को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? सबसे जो इंपॉर्टेंट यूज है वो इसका मेडिकल फील्ड में होता है एज ए डिसइंफेक्टेंट और एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस है। समझ आ रहा है सभी को? तो एथेनॉल में कौन कौन से अल्कोहल्स हैं हमारे पास? बहुत सारे अल्कोहल्स हैं, है ना। जो इसका जनरल फॉर्मूला है बच्चा इसका, CnH2n+1, लास्ट में लगा है OH। थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो ये जो OH दिख रहा है तुम्हें, ये यही हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। क्या है बेटा? ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी OH लगा हो मतलब वो अल्कोहल है। पूरी केमिस्ट्री में कहीं पे भी OH एक साथ लगे हों, हम उसे उसे अल्कोहल बोल सकते हैं, ठीक है। या उन्हें फिनॉल्स भी बोलते हैं। फिनॉल भी काइंड ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल्स कह सकते हो आप, ठीक है। बट एग्जैक्टली अल्कोहल नहीं बोलेंगे उन्हें। फिनॉल्स को हम डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स मानते हैं, ठीक है ना। तो जहां भी OH ग्रुप लगा है साथ साथ उसे हम अल्कोहल बोलेंगे। तो ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो किसी एक पर्टिकुलर फैमिली ऑफ कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर दे उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। किसी ने भी पूछा था व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? यस, आरुष सही कह रहा है, OH का ऑल हो जाता है। तो जितने भी नाम होंगे उन सभी में OL ऑल यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। जितने भी नेम्स होंगे उन सभी में हम लोग OH को एज ए ऑल यूज करेंगे। बात समझ आ गया? चलो, N की वैल्यू की बात करते हैं। तो इसमें जो N की वैल्यूज हैं दे वेरी फ्रॉम 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे वेरी करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, तो यहाँ पे मैं N की वैल्यू लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ N, और यहाँ पे फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ IUPAC नेम, ठीक है। देखो वैसे वैसे तो मैं बहुत लिख सकता हूँ 20 30 40, बट देर इज नो नीड। स्टार्टिंग के 5 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH3OH, C2H5OH, C3H7OH,
C4H9OH, C5H11OH, ये फॉर्मूले बन गए हमारे, ठीक है। इनके आईयूपीएसी नेम लिख लो। दिस इज कॉल्ड मेथनॉल। सर वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन एंड देयर प्रीफिक्स एंड सफिक्स बताओ। आरुष, रुक जा, भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं, आज एक दिन में सब बता दिया तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ते हैं, तो घाई घाई मत मचाओ। आरुष, सभी के हिसाब से पढ़ाने दो, वरना फिर वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। यार, पढ़ाने को तो मैं सब पढ़ा सकता हूँ, मैं 12th भी पढ़ाता हूँ, है ना। बट वो इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा फिर, तो थोड़ा आराम से पढ़ाने दो, ठीक है। मतलब मैं तो जी एडवांस लेवल का ही पढ़ाता हूँ, बट फिर वो बाकी बच्चों को समझ नहीं आएगा, राइट। इसका नाम है एथेनॉल। इसका नाम है प्रोपेनॉल। इसका नाम है ब्यूटेनॉल। और इसका नाम है पेंटेनॉल। सच बोलूं तो तुम्हारे बोर्ड्स में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं के स्ट्रक्चर्स पूछ लेंगे, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ मिथेनॉल का, देखो। CH H। मिथेनॉल CH3 हो गया, साथ में OH लगा दो, ये मिथेनॉल बन गया। एथेनॉल कैसा होगा, CH H, फिर CH और सामने OH लग जाएगा, ये एथेनॉल हो गया, ठीक है। प्रोपेनॉल बनाना है, प्रोपेनॉल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, मैं नीचे बना रहा हूं, है ना, अलग से। तो प्रोपेनॉल होगा सी सी तीन कार्बन है, OH लगा होगा। H H H H H और H, ये हमारा प्रोपेनॉल बन गया। अब कार्बन नंबर 1 पे OH लगा, इसे हम 1 प्रोपेनॉल कह सकते हैं। 1 2 3, तो इसे हम कह सकते हैं 1 प्रोपेनॉल। बात समझ आ रही है। अच्छा, इसी में अगर एक काम करते हैं हम लोग, ऐसा कुछ ध्यान से देखना। H, यहां पे OH लगा देते हैं, है ना। अगर यहां पे OH लगा देते और मैं नंबरिंग कर रहा हूं, तो सोच के बताओ सब लोग, मुझे चैट में लिख के भेजो, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। बता सकते हैं क्या। OH2 पे लगा है, तो व्हाट शुड बी द आईयूपीएसी नेम, सोच के बताओ सब लोग। 2 पे OH लगा है, तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा। सभी लोग रिप्लाई करो। 2 पे OH लगा है, तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा। रिप्लाई करो सारे बच्चे। सोच सकते हैं क्या। चलो मैं थोड़ी हेल्प करता हूं, इसका रूट वर्ड प्रोप ही होगा, क्योंकि 3 ही कार्बन है ना। अगर रूट वर्ड प्रोप है तो ये भी प्रोपेनॉल है। बट कितना प्रोपेनॉल है ये बताना है तुम्हें, खाली नंबर बताना है, किस नंबर पे OH लगा है। तृप्ति, इट इज 2 प्रोपेनॉल, वेरी गुड फातिमा, है ना, वेरी गुड। तृप्ति क्या बता रही है, प्रोपेन टू ऑल, वेरी गुड, ये भी बोल सकते हैं। तो इसके दोनों नाम सही हैं, आप या तो इसको 2 प्रोपेनॉल लिख दो, है ना, 2 प्रोपेनॉल, या प्रोपेन टू ऑल, दोनों नाम सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है ना, दोनों एक्सेप्टेबल है आईयूपीएसी में। तो आप इसे 2 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो, या फिर प्रोपेन टू ऑल भी बोल सकते हो, ठीक है। इज दैट क्लियर। चलो ब्यूटेनॉल देखते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, यहाँ OH लगाया है, बाकी सारे H हो जाएंगे। सो दिस इज योर 1 ब्यूटेनॉल। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, दिस इज अवर 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है। वैसे ही पेंटेनॉल बना देते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, सभी कार्बन की 4 वैलेंसी बनानी है। बच्चा, कार्बन की 4 वैलेंसी है, ये कभी मत भूलना, है ना। कार्बन की 4 वैलेंसी है, कभी मत भूलना, कोई भी गलती नहीं होगी तुम्हारी, है ना। तो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, उसका नाम हो जाएगा 1 पेंटेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, 1
पेंटेनॉल। इतना समझ में आया सभी को? रिप्लाई करो सारे बच्चे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ या ना? चलो ठीक, बहुत अच्छे। चलो एक लास्ट टॉपिक है आज का, है ना, टॉपिक ऑफ द डे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बताना चाहता हूं मैं, ठीक है? तो आप लिख सकते हो होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बहुत बढ़िया है ना, बच्चों को समझ आ गया है, इट्स वेरी गुड। जो लास्ट सीरीज है, इसको अपन बोलेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम रियल लाइफ में खाने में यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है एक एसिड HCOH। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, है ना। दूसरा एसिड मुझे समझ में आ रहा है CH3COH। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये जनरल नेम है। तीसरा एक एसिड मुझे समझ में आ रहा है H2C2O4, इसको अपन बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ये सारे एसिड हम खाने में यूज करते हैं। आप लोग मुझे सोच के बताओ, फॉर्मिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, किस फूड में प्रेजेंट होता है? बता सकते हैं? फॉर्मिक एसिड किस फूड में प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड होता है पाइन एप्पल और कीवी में होता है। किसमें होता है? पाइन एप्पल और कीवी, बहुत से फ्रूट्स में होता है। मैं दो एग्जांपल बता रहा हूँ बस, ठीक है? ठीक है, यस, म्यूट करो, म्यूट करो। उत्कर्ष, उत्कर्ष, है ना। अनम्यूट मत करो, कुछ भी पूछना है तो फिर अनम्यूट करो, राइट, वरना सभी को वॉइस आती है। एसिटिक एसिड की बात करें तो ये विनेगर है बेसिकली। विनेगर बनाते हैं अपन और खाने में यूज करते हैं। चाइनीज फूड खाते हैं अपन, मोमोज खाते हैं, है ना, चाउमीन खाते हैं। तो इन सारे चाइनीज फूड में ये यूज होता है, ठीक है। इसको हम घर पे ही बना सकते हैं बाई फर्मेंटेशन, है ना। अगला है ऑक्सिलिक एसिड, ये टमाटो में प्रेजेंट होता है। टमाटोज में प्रेजेंट होता है। तुम्हें तुम्हें अगर पता हो तो किडनी स्टोन जो होता है, सुना है बच्चों ने क्या कभी किडनी स्टोन के बारे में? किडनी स्टोन जो होते हैं वो ऑक्सलेट सॉल्ट ही होते हैं, ऐसे सॉल्ट जो ऑक्सलिक एसिड से बनते हैं, है ना। किडनी स्टोन जो होते हैं वो ऑक्सलेट सॉल्ट ही होते हैं जो ऑक्सलिक एसिड से बनते हैं, ठीक है। जैसे CaC2O4, ये किडनी स्टोन का सॉल्ट है। तो जिनको किडनी स्टोन होता है उनको टमाटो खाने के लिए मना करता है डॉक्टर, ध्यान रखना, है ना। जिनको किडनी स्टोन होता है उनको टमाटो खाने के लिए मना करता है डॉक्टर। तो क्या फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, CnH2n+1 इंटू COH। ठीक है, इसमें कौन सा ग्रुप लगा है? COH ग्रुप लगा है। इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। लिखते कैसे हैं इसको? C डबल बॉन्ड O OH ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जहां भी ऐसे लगा होगा वो हमेशा एसिड होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसमें तीन एग्जांपल बता रहा हूं मैं अपने बच्चों को। सबसे सबसे पहले एन की वैल्यूज देख लो कहां से कहां तक वेरी करेंगे। N0 भी होता है, इसमें 1 भी होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट डॉट, ठीक है। N0 हुआ, फॉर्मूला बनेगा HCOH। N1 हुआ तो फॉर्मूला बनेगा CH3COH। N2 हुआ तो CH3CH2COH। N3 हो गया तो CH3CH2CH2 और COH। इनके आयुर्वेद नेम लिख लो बेटा। इसका नाम है मेथनोइक एसिड। क्या नाम है? मेथनोइक एसिड।
दूसरे वाले का आईयूपीएस नेम है एथेनोइक एसिड। ठीक है। थर्ड वाले का नाम है प्रोपेनोइक एसिड। और इस वाले का नाम है ब्यूटेनोइक एसिड। तो बोलेगा सर ये तो नाम चेंज हो गए। आंसर इज नो। नाम चेंज नहीं हुए। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, इसलिए एथेनोइक एसिड आया। यहाँ पे तीन कार्बन है, इसलिए प्रोपेनोइक एसिड आया। यहाँ पे चार कार्बन है, इसलिए ब्यूटेनोइक एसिड आया। समझ में आ रहा है? एक कार्बन से मैथ, दो से एथ, प्रोप और ब्यूट। तो फन फैक्ट ये है कि एक कार्बन और ऐड हो गया बिकॉज ऑफ COH। सबको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? सभी को बात समझ में आ रही है? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। एसिड्स का ग्रुप क्या है? COH है। जब आप NaCl रखोगे तो NaCl जीरो से वैरी करती है यहाँ पे, है ना? और डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स बनते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट है ना? तो अगर आप मेरे से पूछो सर मेथनोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं बनाऊंगा HC डबल बॉन्ड O, O और H। ठीक है। तो ये जो चींटी काटती है या फिर हनी भी काटती है, वो हमारी बॉडी में मेथनोइक एसिड ही सेक्रेट करती है, जिससे स्वेलिंग हो जाती है ना? फुगे सा फूल जाता है ना। मान लो हाथ में मेरे काट लिया मधुमक्खी ने, तो हाथ ऐसा फुगे सा फूल जाएगा। क्यों होता है? बिकॉज मेरी बॉडी में उसने क्या सेक्रेट किया? मेथनोइक एसिड सेक्रेट किया। ठीक है। एथनोइक एसिड का स्ट्रक्चर लिख लो। ये हो जाएगा CH H, C डबल बॉन्ड O, OH। ये एथनोइक एसिड है। प्रोपेनोइक एसिड क्या होगा? तीन कार्बन है, C डबल बॉन्ड O, OH, H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। ये प्रोपेनिक एसिड हो गया। ब्यूटेनिक एसिड बना लो। चार कार्बन होंगे। आपको एक फन फैक्ट बताता हूं। अपने कुछ महाराष्ट्र के ट्राइबल एरियाज हैं, जैसे दांतेवाड़ा हो गया, है ना? चंद्रपुर वाला एरिया हो गया। इसमें जो लोग जंगलों में रहते हैं, जिन्हें हम ट्राइबल्स बोलते हैं, है ना? तो ये ट्राइबल्स बहुत ट्रेडिशनल तरीके से रहते हैं सेंचुरीज से। ये लोग लाल चींटी की चटनी बनाई खाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन चटनी के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है और बहुत खट्टी खट्टी चटनी बनती है, इमली की तरह। सुन रहे हैं मेरी बात? जो ट्राइबल्स हैं, है ना, मध्य प्रदेश के या फिर छत्तीसगढ़ के, है ना, तो ये लाल चींटी की चटनी बनाए खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खट्टी खट्टी होती है। अब इसमें ऐसा आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। वो ट्रेडिशनली, है ना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से वैसे ही रह रहे हैं। तो जो बहुत ज्यादा, है ना, फॉरेस्ट के अंदर जो लोग रहते हैं वो लोग खाते हैं, है ना? एक मूवी है न्यूटन करके, उसमें दिखाया भी उन्होंने, है ना? ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें मधुमक्खी ने काटा हो तो मम्मी क्या रेमेडी देती है? मतलब मेरी जो मदर है वो बेकिंग सोडा लगा देती है। तो बेकिंग सोडा क्या है? बेस है। बेकिंग सोडा क्या है? ये बेस है। ठीक है। और HCOH क्या है? ये एसिड है। तो एसिड और बेस क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो स्वेलिंग कम हो जाती है। कभी भी तुम्हें मधुमक्खी काटे तो तुम ये कर सकते हो कि बेकिंग सोडा लगा लो थोड़ा सा ऊपर, पानी में डिजोल्व करो और हाथ पे लगा लो। तो जो स्वेलिंग है बहुत जल्दी कम हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? चलो फिर पब्लिक आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। ये PDF मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। तुम्हें व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजना है मुझे, ठीक है? भेज देंगे सभी लोग। नंबर मैंने ऑलरेडी बताया था, मैं दोबारा बताया दे रहा हूँ नंबर अपना। ठीक है। तो सभी को मुझे हाई लिख के भेजना है, मैं PDF फॉरवर्ड कर दूंगा। आप लिख देना 10th रिवीजन बैच, है ना? 7378944443, है ना? सुमित सर। ठीक है। और आपको लिखना है 10th रिवीजन बैच। तो मैं समझ जाऊंगा आपको PDF चाहिए। ठीक है। बच्चा कोई डाउट हो तो भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? सेंड मी इमेजेस ऑफ द डाउट। सेंड मी इमेजेस ऑफ द डाउट, या लिख के भेज सकते हो। थोड़ा टाइम लग सकता है बट मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। समझ में आया सभी को? कोई भी डाउट आ रहा है केमिस्ट्री का, यू कैन फ्रैंकली सेंड इट टू मी। ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे जल्दी अपन, ठीक है? कल मैथ्स की क्लास है, डोंट फॉरगेट टू अटेंड। द टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। हिमांशु सर आपको मैसेज कर देंगे, है ना, टाइमिंग वगैरह, लिंक भी भेजेंगे दोबारा आपको। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टुमारो। समझ में आ रहा है ना? भाई वीरेंद्र सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप सारे डाउट उनसे क्लियर करके ले सकते हो। ठीक है।
चलो फिर बाय एवरीवन, है ना, मिलते हैं अपन जल्दी। टेक केयर, गुड नाइट। ये नंबर लिख लो। बाय बेटा।